हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। जितने भी मित्र हैं आपके, जितने भी साथी हैं, सबको शेयर कर दीजिए। बोल दीजिए भैया, हल्ला अब उठ चुका है, धुआं उठने लगा है, आप लोग जुड़ जाइए, है ना। सर आ चुके हैं, प्रकाश सर, और धमाल मचा रहे हैं। तो आ जाइए मेरे मित्रों, धमाल मचाते हैं। देखिए, यूपी टेट के लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, कोई भी चिंता नहीं। आप पूरा डिपेंडेंट हो जाइए हिंदी के लिए। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होता है इधर वैकेशन का, डीएलएड का, उसी तरह हम स्टार्ट कर लेंगे आपका मैथ वगैरह जितने भी हैं सिलेबस सब। आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। चलिए, लेकिन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, दोनों चैनल को, चाहे ऑनलाइन शिक्षण 2.0 हो, चाहे ऑनलाइन शिक्षण है। ठीक है दोस्तों, दोनों को। अब देखिएगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण में संज्ञा यानी कि नाउन की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए, नाउन के बारे में विधिवत चर्चा किया गया है। आपको हमने बताया था कि जो संज्ञा होता है मूल रूप से दो होते हैं, है ना। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। और एक आपका होता है अमूर्त, अमूर्त संज्ञा, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं अमूर्त को दोस्तों? अमूर्त को क्या बोलते हैं बता देंगे। अमूर्त को क्या बोलते थे? अमूर्त जो कि मतलब कि बिल्कुल समझ हो, हम लोग को दिखाई दे, सारी चीज़ें दिख रही हों, है ना। तो ये होता है हमारा क्या होता है? मूर्त होता है। अमूर्त का मतलब भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा होता है उसे अमूर्त बोलते हैं, मतलब उसको सिर्फ फील कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये मूल रूप से दो होते हैं संज्ञा आपके। लेकिन हमने आपको बताया था यह भी कि जो आपका संज्ञा होता है, अगर आपसे पूछा जाता है संज्ञा कितने प्रकार की होते हैं, तो आप सीधे सीधे बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद दोस्तों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें जातिवाचक में दो आ जाते हैं, जातिवाचक में दो आ जाते हैं। एक आ जाता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। एक आ जाता है समूहवाचक, समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक में आते हैं। तो दो इधर एक इधर, भाववाचक। इसे मूर्त बोलते हैं, सॉरी, इसे अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त मतलब सॉफ्टवेयर की बात हो गई, हमने बताया था। रोना, गाना, हंसना, ये सारी चीज़ें जो फीलिंग से रिलेटेड हों, है ना, जो विचार आए आपके अंदर, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं भाववाचक में मित्रों, है ना। भाववाचक में हमने बता दिया है। व्यक्तिवाचक भी आपको बताया जा चुका है, जातिवाचक भी आपको बताया जा चुका है। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक पे। द्रव्यवाचक मतलब एक ऐसा नाउन जो पदार्थ से रिलेटेड हो। पदार्थ मतलब कि अगर बात करें ऑयल का, ऑयल, पानी की बात कर लें, पानी की बात कर लें, दूध की बात कर लें, 1 kg आलू की बात कर लें, 1 kg आलू की बात कर लें। अगर हम बोलें मोहन मार्केट गया है, मोहन बाजार से 1 लीटर तेल लेकर आ गया, तेल लाया। तो बताइए इसमें आपका द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि कौन सी संज्ञा, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो आप बता देंगे भैया तेल जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोहन मार्केट से 2 किलो आलू लेकर आया। सोहन रीता को खाना बनाने के लिए 10 किलो सामान लेकर आया, और सामान में तेल भी था, आलू भी था, जो गृहस्थी के सामान होते हैं सारे सामान उसमें थे। नमक हो गया, मतलब सारे पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं सब के सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और इसकी बात को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, क्योंकि उनका भी तो नाम है। हम अगर मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे भैया 1 लीटर वाला तेल दीजिए फॉर्चून, तो ससुरा क्या करेगा? हमको पानी निकाल के थोड़े देगा, भैया एक लोटा पानी दे दीजिए इनको, या फिर अगर फॉर्चून मांग रहे हैं तो 1 लीटर तेल दे दीजिए इनको, है ना। तो इस तरह थोड़े करेगा वो, है ना, एक थप्पड़ नहीं खाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें जब तेल मांगेंगे तो तेल ही देगा। तेल मतलब अगर सरसों का तेल ले लिए, मस्टर्ड ऑयल लिए तो मस्टर्ड ऑयल दे देगा, फॉर्चून ले लिए तो फॉर्चून दे देगा, अगर घी ले रहे हैं तो घी दे देगा, अगर हम सोयाबड़ी वाला जो सोयाबीन आता है उसका तेल ले रहे हैं तो उसका तेल दे देगा। मतलब कि जिस तेल को आप मांगेंगे उसी तेल को निकाल के देगा, मतलब उसका पर्टिकुलर नाम होगा उस पदार्थ का। बिस्किट मांगेंगे तो बिस्किट देगा, अगर आप टॉफ़ी मांगेंगे तो टॉफ़ी देगा आपको, अगर आप उससे आप कह लीजिए कि आटा मांगते हैं तो आटा ही देगा दोस्तों, अगर आप उससे कुछ राइस वगैरह मांगते हैं, राइस मांगते हैं, मेज मांगते हैं, तो वो उसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को देगा। मेज मांगेंगे तो आपको गेहूं नहीं ला के देगा, आपको मेज ही देगा। अगर आप उसे मस्टर्ड ऑयल मांगते हैं तो मस्टर्ड ऑयल ही देगा। तो मतलब इस तरह क्या हुआ, पदार्थों का भी नाम होता है अपने आप में, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है दोस्तों। द्रव्य से रिलेटेड बातें क्लियर हुई। अब इस तरह आपको सेंटेंस बना के भी दे सकता है, तो उसमें पहचानिए आप द्रव्यवाचक संज्ञा, तो बता लेंगे मित्रों। तो पढ़ के आना है सारे मित्रों को। अब हम बात करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक अपने आप में बहुत ही क्लियर है, जिससे नाम से पता चलता है आपको, लेकिन अगर पहले इसको बता लेते हैं। फिर समूहवाचक में जैसे बोले हम
ग्रुप, बंच ऑफ अगर बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब दोस्तों हो गया, मतलब कि अंगूर का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा क्या है? अंगूर, अंगूर का गुच्छा। ये क्या है दोस्तों? जैसे चाबी का गुच्छा, जो आप चाबी लगते हैं बाइक का, कार का, साइकिल का, अपने अलमीरा का, है ना, जो अपने जो आपका कह लीजिए कि जो आपका मतलब कि जो आपका कह लीजिए कि जो अलमीरा है उसका भी तो चाबी होता होगा, है ना। इस तरह चाबी आप रखते हैं, तो क्या है, बंच ऑफ, जितने भी गुच्छे होते हैं चाबी में, वो सब क्या है, एक ग्रुप बना रहे हैं चाबियों का। तो एक तरह से ग्रुप हो जाएगा। जैसे हम बोले सैनिक का ग्रुप, सैनिक का संगठन, तो क्या है, एक ग्रुप हो, तो एक ग्रुप मतलब समूहवाचक में आ जाएगा। जैसे संगठन, अलग अलग देश क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। अरे देख लीजिए, नाबार्ड का है, ब्रिक्स संगठन है, आपका देख लीजिए कि यूएनडीपी है, यूएनडीपी हो गया, यूएनओ हो गया, बहुत सारे संगठन हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक समूह बना रहे हैं, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर नाम है उसमें, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक नाम हो गया किसी एक संगठन का, किसी एक समूह का दोस्तों। तो इस तरह समूह हो जाएगा, समूह के अंतर्गत आता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें जैसे कि बकरियों का समूह, है ना, जैसे कि बात करें मुर्गियों का समूह, अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं आपके किसी भी एक सेंटेंस में, आपको पहचानने के लिए दे दिया जाता है, इसमें बताइए कौन से समूहवाचक संज्ञा है, तो आप तुरंत बताएंगे उसमें कौन सा समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। भरपूर इसका प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन इसके पहले हम चलते हैं, इतनी बातें तो सबको पता होगी, ये बातें आप नोट कर लिए होंगे, है ना मित्रों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मित्र, तो नोट करते चलिए आप लोग, और थोड़ा सा एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चे जुड़ सके, है ना। देखिए मेहनत बहुत हो जाती है, सुबह से शाम तक गला दुखने लगता है यहाँ से पूरा, तो तो आप लोग को भी एक ज़रूरत है कि हम लोग को थोड़ा सा टॉनिक दें और शेयर करें दबा के, अच्छे बच्चे जुड़ पाएँ, जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा उत्साहवर्धक हो, हम लोग उत्साह बढ़े हम लोग का। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक संज्ञा में बदलना, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलना। पहला हेडिंग डाल लें, व्यक्तिवाचक को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में बदलना, में बदलना, जातिवाचक संज्ञा में बदलना। देखिए कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। जैसे हम बोले हरिश्चंद्र, 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 हरिश्चंद्र वही जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र एक पर्टिकुलर नाम है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बोलें तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र बन गए हो, तब हरिश्चंद्र बन गए हो, तुम तो बिल्कुल बिल्कुल हरिश्चंद्र बन गए हो, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र बन गए हो, बन गए हो। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जहाँ पर सच्चाई बोलने से कुछ बुराई हो जाती है, तो वहाँ पे बुराई सही है, मतलब कि कह लीजिए जहाँ पे बुराई कहने से अगर सच्चाई मतलब कि हो जाती है, किसी का भला हो जाता है थोड़ा सा झूठ बोलने से, तो वहाँ पे झूठ बोल देना चाहिए मित्रों, इस चीज़ को याद रखिएगा। जहाँ पे झूठ बोलने से लाखों का फायदा, करोड़ों का फायदा हो जाए ना, थोड़ा सा झूठ बोल देना चाहिए, है ना, बोल देना चाहिए, जिससे कि कम से कम सामने वाले को यह लगे कि हाँ देखिए गलती कोई नहीं है। अगर आप किसी को झूठ बोल के, आपके किसी झूठ से किसी का भला हो जाता है ना, तो आप झूठ बोल दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे न्याय की बात, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे आप कभी। अब देखिए इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, तुम तो बिल्कुल सत्यवादी, मतलब तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो गए हो। मतलब यहाँ पे हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, हरिश्चंद्र पर्टिकुलर आदमी की, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप तो बहुत सत्यवादी हो गए हैं, तो मतलब सत्यवादी, सत्य बोल रहे हैं। सत्य क्या है? देख पा रहे हैं सत्य को, आप सत्य को देख पाते हैं? नहीं ना देख पाते। सत्य को टच कर पाते हैं? नहीं टच कर पाते। क्यों? क्योंकि वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम किसमें बदल दिए? एक जाति में बदल दिए। सत्य बोलने वाले एक तरफ हो गए, तो यह हो गया भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा का बदल दिए, हम रूपांतरण कर दिए जातिवाचक संज्ञा में, एक जाति बन गई। हरिश्चंद्र बना दिए। किसको किसको बना दिया हरिश्चंद्र? सभी आपके मम्मी पापा भी बोलते होंगे, फ्रेंड भी बोलते होंगे, मतलब कि अनेक जगह बहुत सारे लोग हैं हरिश्चंद्र की तरह काम करते हैं, तो ये एक जाति हो गई दोस्तों, सॉरी ये हाँ जाति हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ। इस तरह आपने याद कर लिया। जैसे हम बात करें, एक एग्जाम्पल और ले लें, कर्ण की बात कर लें, कर्ण वही दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण महाभारत वाला दोस्तों, है ना। ये अर्जुन का भाई था सबसे बड़ा वाला, याद रखेंगे। कुंती इनकी माँ थी, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह सूर्यदेव के नाम से जानते हैं, सूर्यदेव पुत्र इनको कहा जाता है। यह बहुत ही दानवीर थे, इसलिए इनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो ये तो एक व्यक्ति का नाम है,
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम बोलें बहुत कड़ बन रहे हो, मतलब आज के युग में कड़ ढूंढना मुश्किल है, अगर इस तरह का एक बना दें आज के युग में, क्योंकि सभी लोग लूटने पे पड़े हैं, कड़ कौन बनेगा आज के युग में। कड़ आज के युग में कड़ ढूंढना 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 मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है, ढूंढना क्या है मुश्किल है, ढूंढना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो कड़ आया दोस्तों, ये किसी पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये कड़ की बात कर रहा है, मतलब कड़ सच्चाई की बात करते थे, मतलब कि दानवीर थे, तो दानवीर आज के युग में कोई नहीं है, ये पूरे कल ये पूरे जाति की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। तो याद हो गया होगा दोस्तों। इस तरह आप भी सेंटेंस जब आएगा तो उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर अपना जो भी आपको निर्णय लेना होगा सोच कर लेंगे दोस्तों। इसे बहुत ज़्यादा हम न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, मतलब कि क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलना। अभी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक था, अब जाति से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक में बदलना मित्रों, व्यक्तिवाचक में बदलना। तो देखिए कैसे बदला जाएगा, जाति से व्यक्ति में बदलना, इसका असर कैसे होगा। अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलना, जैसे हम बोले गांधी, गांधी एक जाति है दोस्तों, है ना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी और उनके पति कह लीजिए कि राजीव गांधी, है ना। सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी, इनके पुत्र का नाम क्या है भैया बताइए। मतलब कि सारे गांधी परिवार की बात हो रही है, महात्मा गांधी, सारे गांधी परिवार की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो गांधी परिवार है ना, जवाहरलाल नेहरू के पिता के नाम मोतीलाल नेहरू, है ना। ये सब सारे थे ना गांधी, वो भी गांधी परिवार से रिलेटेड थे। तो जो गांधी परिवार है दोस्तों, ये एक जाति को दिखा रहा है, जाति को दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बोले गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देता है, गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देता, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, गांधी के देश में, गांधी का देश कौन था, अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका था, अमेरिका था, कनाडा था, चीन था, क्या था आखिर, भारत ही तो था। एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है, भारत एक पर्टिकुलर नाम है। तो गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देता, हिंसा कहाँ नहीं शोभा देता, भारत में नहीं देता, मतलब इनडायरेक्ट वे में बता रहा है। तो डायरेक्ट वे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, इसका समझ रहे हैं कि नहीं। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, भारत यानी कि जो हमारा यह गांधी है ना, गांधी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल गया, पर्टिकुलर एक सेपरेटली बॉडी की बात करने लगा। तो इस तरह ये आपका हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, गांधी इस सेंटेंस में यूज होके व्यक्तिवाचक बन गया, पहले क्या था, जातिवाचक था। इस तरह का और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बात करते हैं गांधी हमारे राष्ट्रपिता ही थे ना, राष्ट्रपिता का मतलब क्या था, वो अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं करते थे ना, अहिंसा पे थे। तो इस तरह उनकी बात कर रहा है, हमारे देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा शोभा नहीं देता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं, एक और ले लीजिए, नेहरू जी बच्चों के क्या हैं, चाचा हैं, नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं। नेहरू वही जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चों की बात कर रहा है, बच्चों मतलब बहुत सारे बच्चे, नेहरू मतलब नेहरू एक ही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नेहरू किसी एक का नाम था, वह क्या था भैया, जातिवाचक था, मतलब सॉरी जातिवाचक था ना, नेहरू जातिवाचक था, नेहरू जवाहरलाल नेहरू जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बना दिए, उसे व्यक्तिवाचक बना दिए। नेहरू किसी एक लोग का नाम है ना पर्टिकुलर, तो उनकी बात करने लगा यहाँ पे, समझ रहे कि नहीं। नेहरू आपके चाचा लगते थे, मतलब हमारे देश के हर एक बच्चे के चाचा थे, तो हमारे भी चाचा हुए, आपके भी चाचा हुए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर की बात हो गई यहाँ पे। सीधे हम कहाँ गए, जाति से लेकर उसे हम आ गए व्यक्ति पे। तो यह हो गया हमारा नेहरू यहाँ पे भैया, ये पूरा सेंटेंस में नेहरू जो है ना यूज हो रहा है, कैसा बता देंगे, व्यक्तिवाचक की तरह यूज हो रहा है, ना कि जातिवाचक की तरह, है ना। तो यह हो गया थोड़ा सा कंट्राडिक्टी वाले जो हमें दिखते हैं, और इसको हम अच्छे से डील करेंगे, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आज के लिए बहुत है इतना, आप लोग ध्यान से रिवीजन करिए, थोड़ा सा फोकस बनाइए, और दबा के शेयर करिए मित्रों, दबा के शेयर करिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी, ऑनलाइन शिक्षण को भी, दोनों पे से किसी में अगर क्लास स्टार्ट होता है, वैसे क्लास तो इसी जगह चलेगा, लेकिन उसको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको भी फायदा होगा कभी न कभी दोस्तों, ठीक है। चलिए
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।